बड़ी खबर यह है कि राहुल गांधी ने पीएम बनने से इनकार नहीं किया है। आपको बता दें कि एक अखबार को दिए इंटरव्यू में राहुल गांधी ने कहा है कि पार्टी जो जिम्मेदारी उन्हें देगी वो उसे निभाएंगे। उनका कहना है कि पार्टी जो जिम्मेदारी देगी मैं उसे निभाऊंगा। राहुल ने यह भी कहा कि प्रियंका की कोई चुनावी भूमिका नहीं है। ये बात उन्होंने आज एक अखबार को कही। और आपको बता दें कि प्रियंका गांधी वाड्रा भी इस वक्त काफी एक्टिव है, सक्रिय है। और उन्होंने ये कहा है कि अमेठी में जो भी रैली होगी या जो भी राजनीतिक कार्यक्रम होगा उसमें वो हिस्सा लेंगे, लेकिन इसके अलावा वो कहीं हिस्सा नहीं लेंगे। लेकिन फिलहाल राहुल गांधी का ये कहना कांग्रेस के पीएम उम्मीदवार की घोषणा से पहले कि अगर पार्टी उनको ये जिम्मेदारी देती है तो उसे निभाने के लिए तैयार है, एक संकेत है कि वो इस जिम्मेदारी को लेने के लिए तैयार है। तो साफ है कि कहीं ना कहीं 17 तारीख को क्या घोषणा होने वाली है, इसके संकेत अब सामने आने लगे हैं। एक अखबार को आज राहुल गांधी ने एक इंटरव्यू में कहा है कि पार्टी जो जिम्मेदारी मुझे देगी मैं उसे निभाऊंगा, और पीएम बनने से उन्होंने इनकार नहीं किया। लगातार ये सवाल लोगों के जहन में कि कब कांग्रेस अपने पीएम इन वेटिंग का ऐलान करेगी। और इस इंटरव्यू के बाद एक बात तो कम से कम साफ है कि कोई सवाल या कोई चर्चा की बात नहीं है कि राहुल गांधी ही कांग्रेस के वो चेहरे हैं जो 2014 में उनके पीएम उम्मीदवार होंगे और वही अगुवाई करेंगे कांग्रेस की टीम को। और उनका यह भी कहना है कि देश की भलाई के लिए कांग्रेस को सत्ता में आना जरूरी है और आगे भी कांग्रेस जो है इस देश का स्वरूप बदल सकती है। और उनका यह भी कहना है कि उनकी कुछ नीतियों पर आपने भी अमल किया है। यह एक बड़ी बात है। राहुल गांधी का यह कहना है कि कुछ नीतियों पर आपने भी अमल किया है। और उनकी बड़ी बहन प्रियंका के बारे में उन्होंने बयान दिया। हर अहम मुद्दों पर राहुल गांधी ने यहां पर बात की है। इस इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कई अहम मुद्दों पर एक तरह से राज या कहें कि साफ किया है। प्रियंका सक्रिय कार्यकर्ता है, वो पीएम उम्मीदवार बनने को तैयार है। पीएम की अगर उनको पीएम के लिए उनका नाम आगे किया जाता है कांग्रेस की तरफ से तो वो इस जिम्मेदारी को लेने के लिए तैयार हैं। और यहां तक यह भी कहा है कि आम आदमी पार्टी ने भी कुछ उनकी नीतियों पर अमल किया है। यह अपने आप में एक बड़ा बयान है। और अभी भी राहुल गांधी का यह मानना है 4 प्रदेशों में सफाया होने के बाद कि देश में अगर देशहित होना है तो कांग्रेस का सत्ता में आना जरूरी है। तो राहुल गांधी जिन पर हर किसी की नजरें लगी हुई है और इनके क्षेत्र अमेठी से कुमार विश्वास इनके खिलाफ लड़ने के लिए तैयार है। लगातार सुर्खियों में थे अमेठी में। हमारे संवाददाता अशोक सिंघल इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। क्या ब्यौरा है अशोक, क्या माना जाए इस बयान के बाद राहुल गांधी के? देखिए, राहुल गांधी अब थोड़ा चुनाव नजदीक है 2014 के और मोर्चा संभालने की तैयारी में 17 तारीख को भी कहा जा रहा है कि राहुल को अनाउंस कर दिया जाए। उस दिशा में राहुल अग्रेसिव हो गए हैं। मोदी को जो औरंगजेब उन्होंने तुलना की है वो अपने में बहुत बड़ी बात है कि नरेंद्र मोदी के बारे में पहले भी कांग्रेस टारगेट करती है कि वो तोड़ने का काम करते हैं, देश को तोड़ेंगे, अगर वो आएंगे देश के हित में नहीं होंगे। प्राइम मिनिस्टर ने खुद कहा था कि विनाशकारी साबित होंगे। तो अब राहुल गांधी ने भी मोदी को ऊपर निशाना साधा कि जैसे अशोक और अकबर का नाम देश को जोड़ने के लिए लिया जाता था, औरंगजेब का नाम अलग तरह से लिया जाता है कि वो तोड़ने के लिए जाने जाते थे देश को। तो नरेंद्र मोदी की तुलना करके अपने आप में ये साफ तौर से उन्होंने आक्रामक तेवर अपनाए हैं। और साफ है कि आने वाले चुनाव में मोदी पर उनके हमले और तेज होंगे और राहुल गांधी अब और आक्रामक भाषा इस्तेमाल करेंगे। पहले सोनिया गांधी इस्तेमाल करती थी, प्राइम मिनिस्टर ने इस्तेमाल की थी, अब राहुल गांधी ने एक मंशा जाहिर कर दिया कि अब मोदी उनके निशाने पर होंगे। और उन्होंने ये भी कहा है इसमें कि एक व्यक्ति विशेष के आधार पर पार्टी जो बीजेपी चलने की बात कर रही है वो देश के हित में नहीं होगा। एक व्यक्ति केंद्रित चाहती है पार्टी, वो
लोगों के लिए ठीक नहीं होगा। पूरे निशाने पर राहुल गांधी के मोदी हैं और आगे भी लग रहा है जिस ढंग से राहुल अब तैयारी कर रहे हैं तो मोदी ही उनके निशाने पर होंगे।